नमस्कार, मैं हूं अदिति पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 100। संसद में रमेश बिधूड़ी की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने इस मामले को लेकर बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। वहीं सत्तारूढ़ दल ने भी पलटवार किया है। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का मामला गहराता जा रहा है। विपक्षी दलों के नेताओं ने रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जबकि बीजेपी की ओर से दानिश अली पर उकसाने के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले को लेकर रविवार 24 सितंबर को भी सियासी हलचल तेज रही। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने एक न्यूज एजेंसी से कहा कि कांग्रेस की तरफ से चिट्ठी लिखकर आपत्ति जताई गई है। जिस तरह से हमारे संसद भवन का अपमान किया गया है और नीचा दिखाया गया है, हमने इसका विरोध किया है। हमने इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने और सदस्य को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने की मांग रखी। रमेश बिधूड़ी ने बीते गुरुवार को चंद्रयान 3 मिशन पर चर्चा के दौरान लोकसभा में बसपा नेता कुंवर दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनकी टिप्पणियों को संसदीय रिकॉर्ड से हटा दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को बिधूड़ी को इस तरह का व्यवहार दोबारा करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उसी दिन उन्हें भाजपा की ओर से कारण बताओ नोटिस दिया गया, जिसमें ये बताने के लिए कहा गया कि असंसदीय भाषा का उपयोग करने के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जा रही। हालांकि पार्टी ने विपक्षी नेताओं पर भी पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके माता पिता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। इसी बीच बसपा सांसद दानिश अली ने कहा कि अगर रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वो अपनी लोकसभा सदस्यता छोड़ने पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि जब मेरे जैसे निर्वाचित सदस्य की ये हालत है तो आम आदमी की क्या हालत होगी। मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा और अध्यक्ष जांच कराएंगे, या फिर भारी मन से मैं इस बारे में सोचूंगा कि संसद को छोड़ दूं, क्योंकि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सदन में बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर विपक्षी दलों ने शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ निलंबन सहित कड़ी कार्रवाई के लिए दबाव बनाया। लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक के सुरेश समेत कई नेताओं ने बिरला को पत्र लिखकर बिधूड़ी को तत्काल निलंबित करने और मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने की मांग की है। ऐसा नहीं है कि रमेश बिधूड़ी का नाम पहली बार विवाद के सिलसिले में सामने आया हो। साल 2017 में उन्होंने कांग्रेस पर हमला करने के लिए सोनिया गांधी इतालवी मूल का मुद्दा उठाया था। मथुरा में उन्होंने एक जनसभा के दौरान कहा, इटली में ऐसे संस्कार होते होंगे कि शादी के 5-7 महीने बाद पोता या पोती भी आ जाए। भारतीय संस्कृति में ऐसे संस्कार नहीं है। हालांकि बाद में उन्होंने इस बयान पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि हमारे 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले हमसे अच्छे दिन का हिसाब नहीं मांग सकती है। बिधूड़ी ने ये बात कांग्रेस की उस आलोचना का जवाब देने में कही थी कि सरकार बनने के 2.5 साल बाद भी बीजेपी सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। बिधूड़ी पर पहले भी संसद के भीतर असंसदीय और अशोभनीय कमेंट करने का आरोप लग चुका है। गुरुवार को लोकसभा में एक मुस्लिम सांसद की धार्मिक पहचान उनके निशाने पर थी, तो इससे पिछली बार 4 महिला सांसदों ने स्पीकर के पास जाकर उनसे कथित बर्ताव को लेकर शिकायत की थी। ये घटना 4 अगस्त 2015 की है। रंजीत रंजन, सुष्मिता देव, अर्पिता घोष और पीके श्रीमती टीचर ने बिधूड़ी पर अभद्र और अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया था। हालांकि बिधूड़ी ने उनके आरोपों से इनकार किया था। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स से उन्होंने इस मामले पर पूछे जाने पर अपने जवाब में कहा, मेरी उनसे कोई निजी लड़ाई नहीं हो और मैंने ऐसी किसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। वे ध्यान भटकाने के लिए ऐसे तौर तरीकों का इस्तेमाल कर रही हैं। वे महिला होने का नाजायज फायदा उठा रही हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के सदन में दिए विवादित बयान को गंभीरता से लेते हुए भविष्य में ऐसे बर्ताव की पुनरावृत्ति पर उन्हें कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। कुंवर दानिश अली पर की गई टिप्पणी के बाद सदन में हंगामा छिड़ गया है और विपक्षी नेताओं ने दक्षिण दिल्ली के बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। अधिकारियों ने बताया कि स्पीकर ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद बिधूड़ी को ये कहते हुए चिताया है कि भविष्य में अगर ऐसा बर्ताव फिर से किया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दानिश अली ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा और स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं भारी मन से इस सदन को छोड़ने पर विचार करूंगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैंने
देखा कि ट्विटर पर मेरा नाम ट्रेंड कर रहा है। लोकसभा में 2 सांसदों का एक दूसरे के खिलाफ असंसदीय भाषा इस्तेमाल किए जाने के मामले में मेरा नाम घसीटा जा रहा है। हमारे वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने दोनों तरफ से अक्षम्य भाषा के इस्तेमाल किए जाने की निंदा पहले ही कर दी। विधूड़ी की टिप्पणी पर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक समाचार एजेंसी से कहा कि उन्होंने दानिश अली जी को कहा कि वो अत्यंत निंदनीय है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माफी मांगी जो अपर्याप्त है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल सदन के अंदर या बाहर नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नए संसद भवन की शुरुआत नारी शक्ति से हुई है, लेकिन उसकी शुरुआत तो रमेश बिधूड़ी से हुई है। ये रमेश बिधूड़ी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सोच है। हमारी मांग है कि रमेश बिधूड़ी की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लिखा, इस वीडियो में बिधूड़ी के लिए कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल सांसदों के लिए कर रहे हैं। गरिमा के रखवाले स्पीकर ओम बिरला और विश्व गुरु पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कृपया कार्रवाई करें। मुसलमानों पिछड़ों को गाली देना बीजेपी की संस्कृति का अभिन्न अंग है। ज्यादातर लोगों को अब इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखता। नरेंद्र मोदी ने भारतीय मुसलमानों को अपनी ही धरती पर डर की ऐसी स्थिति में जीने पे मजबूर कर दिया है कि वे मुस्कुराकर सब कुछ सह लेते हैं। लेकिन मैं इसकी निंदा करती रहूंगी क्योंकि माँ काली ने मुझे रीढ़ दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अमर अब्दुल्ला ने इस पर गुस्सा जाहिर करते हुए एक्स पर लिखा, नफरत से भरे ये सांसद कितनी आसानी से ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफरत इस कदर मेन स्ट्रीम कभी नहीं रही है। बीजेपी के मुसलमान नेता इस तरह नफरत रखने वालों के साथ कैसे रह पाते हैं? अगर उन्होंने केवल आतंकवादी कहा होता तो हमें इसकी आदत है। उन शब्दों का इस्तेमाल पूरी मुसलमान समुदाय के खिलाफ किया गया था। मैं नहीं समझ पा रहा कि भाजपा से जुड़े मुसलमान कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि वे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान ने ट्विटर पर लिखा, रमेश बिधूड़ी को तत्काल बर्खास्त करके जेल में डालना चाहिए। दिल्ली के तुगलकाबाद में जन्मे बिधूड़ी की परवरिश और पढ़ाई लिखाई इसी शहर में हुई। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनके पिता ने गांव में स्कूल, आर्य समाज मंदिर और अस्पताल के लिए अपनी जमीन दान कर दी थी। 80 के दशक में दिल्ली यूनिवर्सिटी के भगत सिंह कॉलेज की स्टूडेंट पॉलिटिक्स के जरिए वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आए। इसके बाद बिधूड़ी ने लंबी सियासी पारी खेली। वे संगठन की राजनीति के रास्ते साल 2003 में पहली बार दिल्ली विधानसभा पहुंचे। साल 2014 में पहली बार दक्षिणी दिल्ली की प्रतिष्ठा सीट से लोकसभा के लिए चुने जाने से पहले वे 3 बार दिल्ली विधानसभा में सदस्य रह चुके थे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में रमेश बिधूड़ी ने आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा और कांग्रेस के उम्मीदवार और बॉक्सिंग चैंपियन विजेंदर सिंह को हराया था। बीजेपी ने दानिश अली के खिलाफ असंसदीय भाषा के इस्तेमाल के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर सांसद रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बता दें कि गुरुवार को लोकसभा में चंद्रयान 3 की सफलता पर चर्चा के दौरान बिधूड़ी ने दानिश अली पर टिप्पणी की थी। इसके बाद सांसद अली ने कहा था कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वो सदन की सदस्यता छोड़ने पर विचार करें। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।